हाँ, इस समय हम जो है चित्रकूट धाम में और अरोग धाम की तरफ एक रास्ता गया है। महाराज जी इसका क्या नाम है? गौलोक धाम। हाँ, तो गौ माने अरोग धाम की तरफ एक रास्ता गया है, टाटा पुल है। टाटा पुल के इस पार जब आएंगे कम से कम आधा किलोमीटर जैसे आप अंदर आएंगे, जंगल की तरफ आप आएंगे, तो वहाँ ये गोलोक नाम जो है बड़े अक्षरों में लिखा है गेट के सामने, गोलोक धाम। वहाँ पर जैसे आप आएंगे तो गऊँ का जो है भी आपको दर्शन हो जाएगा, जो इनकी जो है जैविक खेती है इसका भी आपको दर्शन हो जाएगा। किस तरह से महाराज जी जो है अपने माने जो खेती जोतने वाला जो कल्टीवेटर, क्या नाम है इसका? रोटावेटर है, उसको भी आप देख लेंगे, हमने पहली बार देखा है। और चरी किस तरह महाराज जी चरी गायों के लिए चरी बोते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, वो भी जैविक खाद के द्वारा होता है। महाराज जी कहना है कि इसके अंदर कोई भी माने कोई भी चीज़ उगाया जाए तो जैविक माने जैविक खाद के माध्यम से, या गौ माता के जो खाद होते हैं उसी को जैविक खाद कहते हैं। उसी खाद के द्वारा ही हमको उगाना है, चाहे थोड़ा पैदा हो चाहे ज़्यादा पैदा हो, इस तरह महाराज जी का है। तो महाराज जी सबसे पहले आप जो है अपना नाम बताएं। देशराम, मेरा नाम स्वामी शिवशंकर। मैं यहाँ लगभग 10-12 वर्षों से यहाँ गौशाला चल रही है। 10-12 वर्षों से यहाँ गौओं की सेवा हो रही है। और जो भी हमारे यहाँ गाय हैं अनाथ, जो भी हमारे यहाँ महाराज जी जी हाँ, हम देख रहे हैं। ये अनाथ गौएं हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं, और दूध भी कम देती है, और दूध तो देती ही नहीं है। देती ही नहीं। इसमें आधे से ज़्यादा विकलांग हैं, अरे राम, बेचारी वृद्ध हैं, राम, जिनको लोग रखना नहीं पसंद करते, जिनको सड़कों में छोड़ देते हैं। जी, उनके लिए हमने गौशाला बनाई है कि जो बेचारी गौवंश, जो हमारा प्राकृतिक गौवंश है, जी, जो देसी गौवंश है, जो नष्ट हो रहा है, जी, उनकी जो भी हमारे यहाँ गौएँ हैं वो सब वही गौएँ हैं। उनकी सेवा होती है। सेवा करने वाले भी सेवा करते हैं, जी, हम लोग भी सेवा करते हैं, सब लोग अपना। और सबसे बड़ी बात तो महाराज जी ये है कि ये जो अपनी देसी गाय है, देसी गाय भगवान की कृपा से, घर को मुक्त करते थे। देसी गाय भगवान की कृपा से जो है मतलब इतने असाध्य रोगों को मारती है, इंसान के इतने असाध्य रोगों को मारती है जितने आदमी गिन भी नहीं सकता। जी, 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 आदमी गिन भी नहीं सकता। गौ सेवा, आदमी बीमार हो, आदमी कुछ ना करे, सिर्फ वो गौ सेवा करता रहे, गौ सेवा करता रहे, और वो दूध देने लगे तो उसका दूध खाता रहे, तो असाध्य मर्ज भी उसका ठीक हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। नहीं है सत्य। हमने यहाँ पर देखा कि हमारी गौएँ क्या करती हैं कि जैसे कि हम लोग उनका सानी भूसा करते हैं तो हमको वो सूंघ लेती हैं। हमको वो सूंघ के समझ जाती हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, अरे राम, इसको कौन सी बीमारी है। तब सवेरे जब गाय जंगल के लिए जाएगी चरने के लिए, तो जंगल से वही वनस्पति खा के आएगी जिससे आपका मर्ज ठीक होगा। उस वनस्पति से उसका दूध बनेगा, दूध आप पिएंगे, आप स्वतः अपने आप ठीक हो जाएंगे। न किसी डॉक्टर की आवश्यकता, न किसी वैद्य की आवश्यकता। गाय को ऐसे नहीं कहा गया कि गाय हमारी माता है। इसमें भी ये एक शब्द माँ शब्द जो जुड़ा हुआ है ना, तो एक अपनी माँ होती है जो है हमें जन्म देती है, एक पृथ्वी माँ होती है जो सबको सहती है, और तीसरे नंबर में गौ माता। ये तीन ही माताएं हैं प्रत्यक्ष, जिनका हम बराबर पृथ्वी के ऊपर हम कितना भी अत्याचार करें, लेकिन पृथ्वी कभी हमको कष्ट नहीं पहुंचाती, क्योंकि पृथ्वी माता गौ माता। कि हम गाय को कैसा भी खाने को दें, कैसा भी पीने को दें, कैसा भी कुछ भी दें, कितना भी गाय कष्ट में हो, लेकिन वो आपके प्रेम को समझेगी। आपको कोई तकलीफ़ होगी, गाय तुरंत गाय को आप चरने के लिए छोड़ेंगे तो जंगल जाएगी, जंगल से वही वनस्पति खा के आएगी जिससे आप स्वस्थ होंगे। तो महाराज जी गाय के वो गौमूत्र से कई बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। गौमूत्र से अब देखिए, हमने अपने यहाँ जो हम साग सब्जी लगाते हैं, इसमें जो कीड़े बैठ जाते हैं, तो कीड़े के लिए हमने गौमूत्र से कीटनाशक दवा तैयार की है। अरे वाह, तो हम उसी का कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जिसमें कीड़े न बैठें, और साग सब्जी को, यानी जो इसका फल फूल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। जी,
क्योंकि हम टोटल जैविक करते हैं, तो हमने गौमूत्र से ही जैविक वो तैयार किया है। और गौमूत्र से भी कई असाध्य मर्ज हमारे हैं, जी जी होता कई असाध्य मर्ज नष्ट होते हैं। है। गाय के गोबर से भी जैविक खाद तैयार हो, जैविक खाद तो वैसे हम डाल ही रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए केचुआ खाद, हाँ केचुआ खा लो। कि इसी गोबर को जब केचुआ खाएंगे, केचुआ से जो खाद तैयार होगी वो इस खाद से 10 गुना ज़्यादा और पावरफुल हो जाएगी। आप यूरिया डीएपी के जितने प्रयोग करते हैं उससे 10 यूरिया डीएपी की अपेक्षा 10% ही आप केचुआ खाद का प्रयोग करेंगे तो उससे ज़्यादा फसल आएगा और साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होगा, जी। इतना ज़्यादा इसका प्रभाव। लेकिन लोग धीरे धीरे प्राकृतिक चीज़ों से वंचित हो रहे हैं, आधुनिक चीज़ों से लोग जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए महाराज जी लगता है उम्र भी कम हो गई है और रोग बहुत बढ़ गए। इसीलिए लोगों की, चूँकि खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में। जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी, जी जी और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो वो तो फिर बनी बात है। तो इसलिए जो है मेरा सभी लोगों को यही संदेश है कि जितना ज़्यादा हो सके गौ सेवा करें। गौ सेवा सबके लिए कल्याणकारी है और सभी जनता जनार्दन के लिए कल्याणकारी है। ये लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। जी हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं तो सभी को ये कहना चाहता हूँ कि सब हर घर से गऊ को ज़्यादा नहीं तो अगर गरीब से गरीब भी है तो उसकी कोई बात नहीं है। गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं होती, हम लोग रहते ही तो हैं। हाँ गरीबी में तो जी रहे हैं। हाँ, तो गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने आप को गरीब मानना बुरा है, हाँ सत्य कह रहे हैं। अपने आप को गरीब गरीब मानना मानना बुरा है, है। जी। भगवान के यहाँ से सब एक हैं, जी हैं भगवान के यहाँ से सब एक हैं, तो गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं है। भले ही एक रोटी हाँ सत्य। हैं, एक रोटी आप गऊ की निकाल दीजिए। पहले के पुराने ज़माने में हमारी माताएं जी जी सबसे पहली रोटी जब खाना बनाती थी चूल्हे में तो पहली रोटी गाय की निकालती थी और लास्ट वाली रोटी कुत्तों को। कुत्ते की निकालती थी। आज ना घरों से गाय की रोटी निकल रही है और ना कुत्तों की हाँ, रोटी निकल सत्य। रही है महाराज जी। जी सत्य बात है। तो एक कारण ये भी है जी जो लोगों की परेशानी का कारण आए दिन। अब ये देखिए इतना बड़ा भूकंप आया, इतना बड़ा ये कोरोना वायरस आया, अभी ये और दुनिया भर की नाना प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, आते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं तो प्रगति से हम लोग दूर जा रहे हैं। दूर जा तब तो प्रकृति इस तरह का काम कर रही हाँ है, अपना प्रभाव दिखा। अपना प्रभाव दिखा रही है। तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि सब लोग प्रकृति के संपर्क में रहें, गौओं के संपर्क में रहें। गाय में अब बताइए इतने देवी देवता वास करते हैं, इतनी देवी देवता वास करते हैं 33 कोट कितना है? 33 कोटि 36 करोड़ देवता। कि 33 कोटि जो है देवी देवता वास करते हैं। हम्म। तो अब आप समझ लीजिए 33 कोटि, अगर हमसे भी कोई पूछ ले कि 33 कोटि आप गिन के बता दीजिए 1 2 3 गिन के, तो हम भी नहीं बता पाएंगे कि 33 कोटि होता कितना है। लेकिन 33 कोटि के मतलब कितने नाम है देवी देवताओं के, जी। ये हम भी नहीं बता पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 150 देवी देवताओं के हाँ, बता हाँ, देंगे, लेकिन उसके ज़्यादा जो है हमारी वाणी विराम ले लेगी। जी। तो ज्ञात अज्ञात, अब गाय के मस्तक से लेके गाय के पूंछ तक हाँ देवी देवताओं का ही वास रहता है। हाँ सब योनि में है। योनि- सगले हाँ सगले। दो थन में देखिए, पूंछ में देखिए, मस्तक में देखिए भगवान भोलेनाथ का वास होता है। बताते भी जाएं। मस्तक में भगवान भोलेनाथ का वास होता है गौ में। इसीलिए लोग जब गौ को पैर छूते हैं तो कोई पैर नहीं छूता, मस्तक छूते हैं। आपने गौर किया होगा अगर आप हाँ, लोगों ने सही- किसी को सही। देखा होगा, हाँ से मस्तक छूते हैं। क्योंकि मस्तक में भोलेनाथ का वास होता है। और गाय का आप कोई भी अंग छुएंगे तो हो सकता है कि गाय इधर उधर हो, लेकिन जब आप मस्तक छुएंगे तो बड़े शांति से, हाँ। क्योंकि भोलेनाथ तो वैसे ही भोलेनाथ है। सत्य कह। हैं तो गौ की महिमा जितनी ही बोली जाए उतनी ही कम है। बाकी मैं अपने माध्यम से जन जन को ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो एक रोटी सवेरे गौ की, वो एक रोटी पहले गौ की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये ज़रूर निकालें। जो भी गौ दिखाई दे उसको रोटी खिला दें वहाँ पर, अपने घर के आसपास, अपने जहाँ भी जो लोग निवास कर रहे हैं, जी। जहाँ भी जो कुत्ता दिखाई दे उसको लास्ट अंतिम वाली रोटी जो बनाई जाती है वो अपना कुत्ते को खिलावें। तो
और जो जितना ज़्यादा कर सकते हैं गऊओं की सेवा करें। जो तन से कर सकता है तन से करे, मन से कर सकता है मन से करे, धन से कर सकता है धन से करे। हैं नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक रोटी जो मैंने बताई वो सब लोग कम से कम एक रोटी गाय को रोज खिलाएंगे। गौवंश को बचाइए। गौ सुखी तो देश सुखी, गौ सुखी तो पूरा जन समुदाय सुखी। सत्य बात है। तो वैसे तो संतों का तो पूरा पूरा जो है विचार गौओं के ऊपर चल ही रहा है। बड़े बड़े संत भारत के हमारे जो है सब लोग गौओं के ऊपर विचार कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जितना जिनसे हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन फिर भी गौवंश हमारा कहीं ना कहीं हाँ, दुखी दुखी है। इसलिए अब आज की तारीख में अगर सब लोग एक एक गऊ पाल लें, हैं एक परिवार में अगर एक गऊ पल जाए तो आज हमारी गऊँ इस तरह न घूमें, आज हमारी गऊँ कोई कष्ट ना हो। तो इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि गौ सेवा करें, कहीं भी सेवा करें। ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ दान करिए, मेरे यहाँ वो करिए, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ आप पहले आप देखिए वास्तव में जहाँ सेवा चल रही, जहाँ वो चल रहा। लेकिन गौ सेवा में अपना दशांश जरूर निकालें। हाँ सर। वो हमेशा लोक के लिए भी कल्याणकारी है, परलोक के लिए भी कल्याणकारी है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और सबको जय सिया राम मेरी तरफ से। ओम हरिओम। तो महाराज जी जो गौ के बारे में बताएं, बहुत अच्छी बात बताएं। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो यहाँ पर जो है बड़े बड़े मठाधीश हैं या बड़ी बड़ी गौशाला हैं जहाँ पर सरकार भी मनमाना पैसा देती है, बड़े बड़े सेठ भी मनमाना पैसा देते हैं और पेट भर जो है गायों को न चारा मिलता है, न भूसा मिलता है, न वो मिलता है। पैसा लोग ले करके जेब में रखते हैं, बैंक में ले लेते हैं। गायें वहाँ की देखो ऐसी लगती हैं कि मरने ही वाली, कई ऐसे हम चित्रकूट में भी देखते हैं। तो सभी लोगों से प्रार्थना है। और कुछ गायें ऐसी होती कि दूध के नाम से ही लोग पालते हैं, उनका दूध क्रय विक्रय करते हैं, वो तुम्हारा भी पैसा लेते हैं और माने दूध का भी क्रय विक्रय करते हैं। ऐसी जगह जो दान देता, खैर दान तो देता अच्छी बात, हम बुरा नहीं मानते, अच्छी बात देना चाहिए। लेकिन विशेष का प्रयास ये रहे कि ऐसी जगह खोजो, ऐसी जगह खोजो जहाँ पर कोई भी व्यक्ति सहयोग ना करने वाला हो। देखो कि माने जंगल में गायें हैं, कोई माने उनके बड़े बड़े भक्त भी नहीं, कोई उनके पास आए भी नहीं, और जो गायें हैं उनके दूध से क्रय विक्रय भी नहीं होता है। उनकी कुटी भी आप कुटी देख ही रहे हैं, उनके कुटी में देख रहे हैं कोई माने सुख सुविधा नहीं, जो संसार भौतिक सुख है वो भी सुख सुविधा नहीं। महाराज जी का अभी जो है ज़्यादा उम्र नहीं, कम इतनी कम उम्र में से ऐसी गौ सेवा, ऐसे गौ प्रेम, ऐसी गौ के प्रति लगन आज हमने पहली बार देखा है। नहीं तो लोग महाराज जी क्या नौकर चाकर रख करके अपना वो लेने के लिए लोग जो है माने अपना यश कीर्ति के लिए लोग जो है नाना प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। खैर ठीक है, गौ के नाम से किसी तरह भी कोई करे अच्छी बात है, लेकिन जंगल में या कहीं ऐसी गौओं के बारे में देखे जो महाराज जी हमारे करते हैं कि जहाँ पर कोई भक्त नहीं है, किसी बाहरी लोगों का कोई सहयोग नहीं है, जहाँ पर कोई जो है भौतिक सुख नहीं है, केवल गाय के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अनाथ गौएं हैं, अनाथ गौएं हैं जो कि दूध भी नहीं देती हैं, और जो है जैसे कोई एक्सीडेंट हो गई कहीं माने ट्रक इत्यादि से, उसको ला करके महाराज जी दवा इलाज करते हैं। और स्वयं नौकर चाकर भी ना के बराबर, कोई एक दो आ गया तो आ गया, नहीं तो अपने हाथों से महाराज जी करते हैं। और आजकल जो बड़े बड़े मठाधीश हैं महाराज जी कौन किसका करता है, नौकरों कह देते हैं ना ठीक से भूसा देते हैं, ना ठीक से पानी देते हैं, ना उनको हरा चारा तो सपने में भी मिल। अभी हमने दिखाया भी अभी आपको, हरा चारा है, हरा जो है भूसा है, उसमें डाला किस तरह से मोह करके बनाया गया है, कैसे कटिया से काटा जाता है। तो आज हमने यहाँ संत सेवा मैंने गौ सेवा की जो है महिमा देखी, गौ सेवा के बारे में जो विशेष कर हम देखे। और महाराज जी जंगल में ही रहते हैं, कोई यहाँ आसपास कोई जो है विशेष कोई सुख सुविधा में नहीं। अब ये जैसे तैसे महाराज जी का चलता है। चित्रकूट में जब कभी भी आप आइए, एक बार चित्रकूट धाम में ज़रूर आइए और महाराज जी का भी दर्शन करिए, या गौवंश का भी दर्शन करिए और जंगल क्षेत्र का आनंद भी लीजिए। और यहाँ ठीक है, महाराज जी पर कोई सुख सुविधा विशेष तो नहीं है, लेकिन जलपान नाश्ता की कोई कमी नहीं, साग सब्जी मान लो मिल ही जाएगा आपको, बढ़िया से बाटी चोखा भी, मैंने गोबर वोबर तो होगा खूब खूब वो क्या बोलते कंडी, कहाँ खूब महाराज जी क्या कंडी भी मिल जाएगी, बाटी चोखा भी आप बनाना जाए बढ़िया से बनाइए, खाइए, एक दिन दो दिन रहिए और अपना आनंद से जाइए। और महाराज जी के प्रति जो जितना हो सके सहयोग करिए। एक हम छोटा सा दृष्टांत देते हैं, एक भक्त था, वो जो है गौ की ही सेवा करता था,
तो महाराज जी अब क्या हुआ, गौ की उन्होंने मरते दम तक सेवा की। जब उसका शरीर छूटा तो यह माने नहीं होता है वहाँ जो शमशान घाट होता है वहाँ गए। उसके महाराज कोई संतान नहीं थी, संजोगवती थी। तो गाय माता जो है पता नहीं कामधेनु माता ही उसका रूप, गाय का रूप धारण करके या बछड़ा का रूप धारण करके माने सीधा वहीं पहुँच गई जहाँ उसके माने चिता जल रही थी, चिता माने लगने वाली थी। वहाँ जा कर के बिल्कुल, और अच्छा किसी को नहीं दिखाई दे रही, तो उनको दिखाई दिया, कुछ जो पुण्यात्मा थे उनको दिखाई दिया। उनके आँखों माने गाय माता के आँखों से आंसू झरझर निकल रहे थे। उसके मन में था कि ऐसा गौ भक्त जो है अब दोबारा हमारी कौन सेवा करेगा। तो भाई महाराज जी हर भक्त, हर व्यक्ति गौ सेवा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर बड़ा सकता। कठिन। बिल्कुल। तो जैसे उस व्यक्ति का माने सही छूटता है और माने शमशान घाट में जाता है, तो गाय माता पता नहीं किस रूप में गई थी भगवान की। तो जैसे नहीं कामधेनु, भाई सभी गायों की जो है जगजननी कौन है, कामधेनु। तो कामधेनु किसी ना किसी रूप में वो भक्त को दर्शन भी दिए और आशीर्वाद दिए कि आज के बाद जो तुमने गौ सेवा किया इसका फल क्या होगा, तुमको गोलोक की प्राप्ति होगी। और आज से हम आशीर्वाद देते हैं कि तुमको भगवान का धाम मिलेगा और गोलोक की प्राप्ति होगी, और अगला जो जन्म होगा तुमको बहुत अच्छे घर में जन्म होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसी गौ माता या कामधेनु आशीर्वाद दे करके फिर उस सभी के सामने महाराज जी, कुछ लोगों के सामने वो अंतर ध्यान हो जाती है और माने गायब हो जाती है। फिर वो भक्त का माने चिता जो है जल जाती है और वो अपना वो चले जाते हैं। ये सब उसमें होता है, शरीर तो छूट ही गया, बिल्कुल, लेकिन उनको मैंने दिखाने गए थे, मैंने उनका सूक्ष्म शरीर से तो सूक्ष्म शरीर, हाँ सूक्ष्म। क्या सूक्ष्म शरीर से जो पुण्यात्मा जीव होता है वो आकाश में विचरण करता रहता। जब कोई विशेष देवता रूपी शक्ति आती है तो उसको वो माने गाय के माध्यम से वो देवता भी देखता है, वो पुण्यात्मा भी देखता है और गाय माता भी देख, एक दूसरे को संवाद होता है। फिर जैसे गौ माता अंतर्ध्यान होता है, वो जीवात्मा भी अपने गोलोक जहाँ जाना होता है जीवात्मा चली जाती। ऐसी चमत्कारी घटनाएं हमने एक दो बार सुना भी है। तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि जहाँ अनाथ गौओं की सेवा होती है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना हो, और ये देखो जहाँ जंगल की हो, एकांत में हो, जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो, ऐसी जगह जो गौ सेवा किया जाता है उसको 100 में 100 फल मिलता है। नहीं जहाँ पर हम समुद्र भरा हुआ है वहाँ तुम 1 लाख 10 लाख 20 लाख दे दिए तो काम आने, उठाकर वो बैंक में जमा कर दिए और खिलाएंगे क्या, भूसा। कितनी गायें मर भी रही। तो जहाँ पर गायें मर रही हैं वहाँ तुम पैसा दो चाहे ना दो, वो सेवा कर ही नहीं रहे। तो जहाँ इस तरह की गाय सेवा होती हो, एक बार ज़रूर आप गोलोक धाम का दर्शन कीजिए, एक बार यहाँ पर आइए और आप यहाँ का जो दृश्य भी देखेंगे बहुत सुंदर दृश्य है। जहाँ हम देख रहे हैं चारों तरफ हरा भरा जंगल ही जंगल है। इस तरह से बहुत अच्छा हमको लगा। मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय, चित्रकूट धाम की जय, गौ माता की जय, महाराज जी की जय, और मानव धर्म प्रसार की जय, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय। जय जय सीताराम। अच्छा, गौ सेवा से हमने एक बार और देखा कि सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति आसपास कोई देसी गाय सुबह सुबह क्यों हाथ फेर दे गौओं के ऊपर, 1-2 मिनट माने उसको पूरा खुजला दे, हाथ फेर दे, तो बता रहे हैं कि शरीर के आधे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। और यदि कोई रोग है जैसे शुगर का रोग, नाना प्रकार का रोग है या कोई नाना प्रकार का रोग है, महाराज जी कहते हैं गोमूत्र से बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, गौमूत्र से इतने रोग ठीक होते हैं। एक तो हमने देखा हमारे कैंसर ठीक हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, गौमूत्र से कैंसर की चीज़, गौमूत्र में इतनी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं कि गौमूत्र का शोधन करके यदि आप उसका अर्क बना रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि जो बछिया ब्याई हुई है किसी गाय, देसी, पहले नंबर में तो हमारी देसी गाय हो, जी दूसरे नंबर में देसी गाय हो और उसका जन्म बच्चा हो और संयोग से वो बछिया भी आई हो, बछिया को जन्म दिया हो, उसके बाद वो बछिया अपनी माँ का दूध पीती हो, मतलब इतनी छोटी है कि अब तुरंत भूसा या हरी घास तो खाने नहीं लगेगी, हफ्ता 15 दिन अपने माँ का दूध पिएगी, तो उससे वो अपना शरीर डेवलप होगा उसका। तो ये 15 दिन का जो रेशियो रहता है, जब तक वो भूसा नहीं खा रही बछिया, उस टाइम का गौमूत्र बछिया का लेके सुबह सुबह जब वो दूध पिएगी तो निश्चित है कि गाय उसको चाटेगी तो बछिया पेशाब करेगी। वो उस टाइम में आप उसका गोमूत्र लीजिए। बछिया का मूत्र, अच्छा, बछिया का मूत्र आप ले लीजिए और उसी क्षण आप पी लीजिए। अरे फिर ज़्यादा नहीं, मात्र 10 ग्राम, 10 10 ग्राम मैं ज़्यादा नहीं कहता, मात्र 10 ग्राम ऐसे लेके पी लीजिए, या किसी पात्र में ले लीजिए, या छानना जहाँ छान लीजिए। हम लोग तो नहीं हैं, हम लोग तो छानने का कोई ज़रूरी नहीं। और आप ले लीजिए। तो ये
मतलब मैं मर्जों को तो नाम नहीं ले रहा, ठाकुर जी ने चाहा, भगवान श्री कृष्ण ने चाहा है, जिन्होंने इनकी सेवा की है, तो उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाएंगे। बात इतनी ज़्यादा महिमा देसी गाय की की नहीं, गई है। सत्य बात है, सत्य बात फिर दूसरी बात कि मान लिया गया कि बछिया नहीं है, गाय है, या अब हर जगह बछिया ब्याई तो उपलब्ध हो नहीं पाती है, तो गौमूत्र भी है। इसलिए नहीं आता। गौमूत्र भी अगर ले रहे हैं तो गौमूत्र भी, चलने लेकिन दो, ये है कि चलने दो। गाय का मूत्र जो है बछिया के मूत्र से तो थोड़ी प्रभाव कम करेगा, हाँ, लेकिन फिर भी वो भी अपनी जगह, उसकी ताकत कमती नहीं है। कमती नहीं। हाँ, तो गौमूत्र का अब देखिए, गौमूत्र जो लोग सेवन करते हैं भारत में, जो लोग भी गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, और जो लोग यूज कर रहे हैं, यदि वो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो वो लोग स्वयं बता पा रहे हो, स्वयं समझ पा रहे होंगे कि गौमूत्र कितने बड़े बड़े असाध्य मर्जों को। हाँ, सत्य अब संयोग से वैद्य जी अभी हमारे पास है नहीं, मैं वैद्य जी आपको विस्तार में और जानकारी देते, जो पूरा गौमूत्र का अर्क वगैरह बनाते हैं, बेल पत्र के वो बेल का मुरब्बा वगैरह, आंवले का मुरब्बा वगैरह, और आंवले की तमाम चीज़ें, चूरन वगैरह, त्रिफला चूरन है, और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं। अब चूँकि हमारा उधर उनसे सत्संग करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, जो कि अपने को गौ सेवा से ही चूँकि समय नहीं है, जी। तो नहीं, अब वैद्य जी है नहीं, किसी दिन महाराज जी मैं आपके ज़रा सर्च हाँ, कराऊंगा। मैं नंबर आपको दे दूँगा। हाँ हाँ, तो फिर जो है, और गौमूत्र भी बहुत अच्छी चीज़ है, गौमूत्र का भी प्रयोग आप लोग करें। जो लोग रोगी हैं वो लोग तो करें ही, जो लोग नहीं भी रोगी हैं, अगर वो लोग भी गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो महाराज जी उनसे रोग कोसों दूर रहेगा। जी, सत्य बात। अब कोई न करे तो उसमें अब कोई क्या कर सकता नहीं है, भाई, दवा खाओगे तभी तो तभी लाभ होगा। रोग ठीक होंगे। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि गौ की सेवा करिए। गौमूत्र का बढ़िया, ज़्यादा नहीं 10 ग्राम, ज़्यादा नहीं 10 ग्राम बढ़िया किसी भी टाइम 24 घंटे में ले लें, कहीं ना कहीं वो बॉडी को, आपके शरीर को हाँ, हाँ। फायदा ही करेगा, जिसमें आपके रोग नष्ट होंगे। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज श्री। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो गाय का जो छोटी बच्चिया है, जो जब तक वो चारा ना खाए, दाना ना खाए, केवल दूध का सेवन करे, उसका जो है गोमूत्र लेने पर असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। वैसे भी कोई इसका अर्घ लेकर के रख दे, शुद्धिकरण कर, रोज़ थोड़ा 10 ग्राम यदि पाए तो बहुत से रोगों का निदान हो जाता है। रोग तो निदान होंगे ही, मन की महाराज जी शुद्धि बहुत होगी, क्योंकि जितने मन में अशुद्ध हैं, नाना प्रकार के विकार भरे हुए, नाना प्रकार के गलत आचरण हैं, जो ऊटपटांग हम खाते हैं, वो भी दूर होंगे, उससे विचार भी शुद्ध होंगे, और मरने के बाद आपकी सदगति भी होगी। जब शुद्ध मन होगा तभी तो भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। इसलिए सभी लोगों की प्रार्थना है कि आप एक बार चित्रकूट आइए, और इस आश्रम को हमने आपको दिखा ही दिया है, गोलोक धाम नाम है। एक बार यहाँ पर आइए, आप दर्शन करिए, यहाँ की सत्यता जानिए, क्योंकि जब तक आप लोग सत्यता ना जाने तब तक विश्वास नहीं होता। इसलिए महाराज जी का भी हमने बहुत अच्छा सत्संग हमको दिया। महाराज जी कितनी कम उम्र में, और अपना पूरा जीवन घर परिवार छोड़ करके, महाराज जी घर परिवार सब छोड़ करके किस तरह संत सेवा में, गौ सेवा में लगे हुए हैं। आजकल बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि नए नए लड़के भी जो महात्मा जीवन में आते हैं, वो भी जंगल में तो ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो भी सुख सुविधा की इच्छा रखते हैं। और इतनी सेवा, कोई घर में कोई सेवा नहीं कर, दिन रात गौ की सेवा करना, वनस्पतियों की सेवा करना, खेती पाती की सेवा करना बड़ा कठिन मार्ग है। इसलिए एक बार चित्रकूट धाम आइए, यह आश्रम को मैंने देखिए, महाराज जी का भी अपना दर्शन करिए, सत्संग करिए। वैद्य जी आएंगे तो हम उससे जड़ी बूटी के बारे में और गाय के महिमा के बारे में, उनके कुछ जो है, जो उनको बनाते हैं रोग के लिए कुछ नाना प्रकार की जड़ी बूटी, उसके बारे में फिर विस्तार से वर्णन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मानव धर्म प्रसार इस वीडियो का अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय सीताराम। थोड़ा जंगल दिखाना हो तो एक बार घुमा दो। धीमे धीमे घुमाइए, क्या उठा कर घुमाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन धीमे धीमे इसको निकाल दो। लेकिन निकाल दिया। तो महाराज जी थोड़ी सी जलपान वगैरह, अरे नहीं, भिंडी उंडी ले जाएंगे। धनी का तो भिंडी भी खाते हैं। अन्न हम पाते नहीं हैं, फल ही पाते हैं, तो वहीं अपना कुछ बनाया पाया जाएगा, और इनसे 5 किलो भिंडी लेते जाएंगे, बस हो जाएगा।
तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ी चाय बनवा देंगे आप। ये चाय में बिल्कुल अच्छा ठीक है। फलार में तो मैं अपना मूँगफली का मैं ज़्यादा सेवन करता हूँ। अभी मूँगफली का मैं वहाँ चला हूँ ना, तो मूँगफली का दूध निकाला, अच्छा हाँ उसी को 1 लीटर पी लेता हूँ ना। अच्छा 4-5 घंटा तक, 5 बजे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। वाह। फिर शाम को वही मूँगफली की रोटी बना लूँगा, अरे थोड़ा साग बना लूँगा, 24